हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोकस फोरम। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस हवलदार का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। तो आपको इस पेपर में जीके जीएस में से 25 में से 15 क्वेश्चन का सही आंसर देना है। अगर आप 15 क्वेश्चन सही नहीं कर पाते हैं तो आपको और अधिक तैयारी की आवश्यकता है। मैं इससे पहले 7 पेपर करा चुका हूँ, ये 8वां पेपर है। तो चलिए देख लेते हैं। ये आपका पेपर 7/10/2021 को पेपर हुआ था, 9 बजे से 10:30 बजे की शिफ्ट में। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, डैश व्यपगमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक थे। तो वो कौन थे? इसका राइट आंसर है कित्तूर चेन्नम्मा। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी? तो किस आयोग ने की थी? इसका राइट आंसर है मंडल आयोग ने। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय से कम है। तो कितने से कम है? इसका राइट आंसर है 8 लाख से, मतलब 8 लाख से कम है उनके लिए 10% आरक्षण अलाउ है, जो कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज भित्ति चित्र फ्रेस्को पेंटिंग ये पॉपुलर आर्ट ऑफ फॉर्म? तो आपको बताना है कौन सी, मतलब भित्ति चित्र किस राज्य में ये फेमस है। तो आपको राइट आंसर बताना है कौन सा है। इसका राइट आंसर है हरियाणा। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करने के लिए उद्देश्य से 1990 के जल विवाद न्यायाधिकरण से जुड़ी नदी कौन सी है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक से विवाद है जो किस नदी को लेकर है? इसका राइट आंसर है कावेरी नदी को लेकर। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो आप भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताएंगे। विच पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज द स्टिकी सरफेस एट द टॉप ऑफ द पेस्टिल इट ट्रैप्स एंड होल्ड द पोलेन? तो आपको राइट आंसर बताना है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर स्टिग्मा। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है, लड़कों में बढ़ते कंठ को गले के बाहर निकले हुए एक बाघ के रूप में देखा जा सकता है, जिसे कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है एडम एप्पल। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। लड़कों में बड़े कंठ को गले के बाहर निकले हुए एक बाघ के रूप में देखा जा सकता है, जिसे कहा जाता है, तो जो गले में निकला होता है कंठ, उसे क्या कहते हैं? एडम एप्पल। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान के कब से प्रभावी हुआ? तो ये कब से प्रभावी हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 20 जुलाई 2020 से। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान कब से प्रभावी हुआ? तो 20 जुलाई 2020 से हुआ। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नौवां क्वेश्चन है, जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? इसका राइट आंसर है प्रोफेसर बलराम भार्गव। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? तो इसमें से बताना है कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है। तो इसका राइट आंसर है कांडला, जो कि कहां पर है? गुजरात में। कांडला बंदरगाह है जो कि ज्वारीय बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11वां क्वेश्चन पूछा गया है, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? तो जिन्हें ऑस्कर प्राप्त हुआ था पहले भारतीय कौन है? भानु अथैया। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर भानु अथैया इसका राइट आंसर है। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मणिपुर की इम्फाल घाटी डैश शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो किसका केंद्र है? इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है कोना। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द ट्रीटी ऑफ सालवाई साइन? तो आपको बताना है सालवाई साइन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर बताना है सालवाई की संधि कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर है 1782 में। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
14वां क्वेश्चन है, लिटमस विलियन बैगनी रंग का ऐसा रंजक होता है जिसे डैश बरक के एक पौधे लिचेन से निकाला जाता है। तो किससे निकाला जाता है? इसे निकाला जाता है ब्रायोफाइटा से। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन है, IBM और कोका कोला कंपनियों ने किस वर्ष विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का पालन करने में सक्षम न होने के कारण अपने परिचालन को बंद कर दिया था, जिसमें यह अधिदेशित है कि विदेशी निवेशक भारतीय उद्यमों में 40% से अधिक स्वामित्व नहीं रख सकते। तो किस वर्ष किया गया था ऐसा? इसका राइट आंसर है चौथा ऑप्शन, 1977 में किया गया था। अब देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की? तो किसने की थी? इसका राइट आंसर है धोडो केशव कर्वे ने की थी। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 17वां क्वेश्चन पूछा गया है, पोडवा डांस इज ए परफॉर्मिंग आर्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ। तो आपको बताना किस स्टेट में किया जाता है पोडवा डांस? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र में। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन है, भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातुक्रम उद्योग कौन सा है? तो कौन सा है? दूसरा पूछा है, तो दूसरा है एल्यूमिनियम का। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन है। 19वें क्वेश्चन का आंसर है द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। तो द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। तो शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? अनुपम खेर। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2019 से 20 जीता? तो किस टीम ने जीता था? इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन, एटीके फुटबॉल क्लब ने जीता था। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है? तो कौन सा है? इसका राइट आंसर है सिलिका। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सिलिका इसका करेक्ट आंसर है। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जून 2020 में अमित पंघाल और विकास कृष्ण को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नामित किया गया था, किसके लिए? तो किसके लिए नामित किया गया था? इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देख लेते हैं 23वां क्वेश्चन पूछा गया है। 23वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस तत्व में किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है? तो किस तत्व में होता है वो? इसका करेक्ट आंसर है चांदी में। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24वां क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? तो आपको बताना है ह्यूमन बॉडी में कौन सी लार्जेस्ट सेल है। तो पहला दे रखा है, पहला क्या दे रखा है ओस्टोक्लास्ट, दूसरा दे रखा है ओवम, तीसरा है नर्वस न्यूरॉन और चौथा है स्पर्म। तो इसका राइट आंसर ओवम। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 25वां क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद कराया और उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया? तो किस वर्ष कराया था आजाद? इसका करेक्ट आंसर है वर्ष 1961 में। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो आपको प्राप्त हो सके। और मैं प्रत्येक पेपर को कराने वाला हूं, जितने भी पेपर पूछे गए हैं इससे पहले एमटीएस में, एसएससी एमटीएस हवलदार के, उन सभी पेपरों से जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैं आपको 1 बाय 1 कराता जाऊंगा डेली। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना अभी, और प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और यहाँ पे आपको स्क्रीन पर जितनी भी वीडियो दिख रही हैं इन्हें भी देख लीजिए एग्जाम से पहले, क्योंकि इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ से पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाकी तो पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, जीके जीएस में बहुत कुछ होता है पढ़ने को, लेकिन उसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है जब एग्जाम क्रैक नहीं होगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग जीके जीएस तैयार करनी है आपको। तो आपको
पहले सभी प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना चाहिए। तो मैं आपको 1 बाय 1 जितने भी एग्जाम में पहले पेपर पूछे गए हैं उन्हें मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।